भक्तों, क्या आपको पता है कि 29 जून को बनने वाला महासंयोग आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी को सिर्फ एक रात में खत्म कर सकता है। लेकिन तुलसी की सूखी लकड़ी का वो एक गुप्त उपाय जो पुराणों में छिपा है, अगर आपने उसे गलत तरीके से किया तो फायदे की जगह भारी नुकसान हो सकता है। वो सही तरीका क्या है और रात के ठीक 12 बजे आपको उस लकड़ी के साथ क्या करना है, ये रहस्य आज हम खोलेंगे। ज्येष्ठ पूर्णिमा और सोमवार का मिलन एक ऐसा तांत्रिक और आध्यात्मिक समय होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इसे सोमवती पूर्णिमा कहा जाता है। सदियों में कोई एक ऐसा दिन आता है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी के सबसे करीब होता है और उस पर भगवान शिव के दिन सोमवार का प्रभाव जुड़ जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु साक्षात पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। लेकिन आज हम जिस रहस्य की बात कर रहे हैं वो कोई सामान्य पूजा पाठ नहीं है, ये वो गुप्त प्रयोग है जिसे हमारे ऋषि मुनि युगों पहले अपने आश्रमों में किया करते थे। आप सोच रहे होंगे कि सूखी लकड़ी में ऐसा क्या खास हो सकता है। यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, यह साक्षात वैकुंठ की ऊर्जा का पृथ्वी पर स्वरूप है। जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसकी जड़ और तने में ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा सिमट जाती है। इस सूखी लकड़ी को आम लकड़ी समझने की गलती कभी मत करना। ये साक्षात कुबेर की चाबी बन सकती है, बस आपको इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका पता होना चाहिए। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक ऐसी बात जानना जरूरी है जिसे सुने बिना अगर आपने ये उपाय किया तो आपका सारा प्रयास मिट्टी में मिल जाएगा। शिव पुराण और विष्णु पुराण के पन्नों की गहराई में एक कथा छिपी है। एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। उसके घर में इतनी दरिद्रता थी कि कई बार उसे और उसके परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता था। उसकी पीड़ा इतनी बड़ी थी कि वो हर दिन भगवान से मृत्यु मांगता था। एक दिन एक सिद्ध अघोरी साधु उसके द्वार पर आए। ब्राह्मण ने अपने हिस्से का सूखा भोजन उस साधु को खिला दिया। साधु ने प्रसन्न होकर उसे ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात का एक रहस्य बताया। साधु ने कहा कि जब चंद्रमा पूरा खिल जाए तब तुलसी के पौधे के पास जाना, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें किसी भी हरी तुलसी को नहीं तोड़ना है जो लकड़ी खुद टूटकर नीचे गिर गई हो या जो पौधा पूरी तरह सूख चुका हो, केवल उसी का उपयोग करना है। हरी तुलसी को तोड़ना महापाप है, इससे लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। ब्राह्मण ने उस अघोरी के बताए अनुसार ठीक वैसा ही किया। उसने वो सूखी लकड़ी उठाई और रात के अंधेरे में वो गुप्त अनुष्ठान किया। आप हैरान रह जाएंगे कि अगली पूर्णिमा आने से पहले उस ब्राह्मण के जीवन से सारी दरिद्रता जड़ से खत्म हो गई। वो कथा आज भी हमें बताती है कि प्रकृति के पास हमारी हर समस्या का समाधान है, बस हमें उस शक्ति को जगाना आना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम उस रहस्यमयी प्रक्रिया में प्रवेश कर रहे हैं जिसे आपको 29 जून की रात को करना है। आप अपने मन में उस सबसे बड़ी परेशानी को सोच लीजिए जो आपको रातों को सोने नहीं देती, चाहे वो पैसों की कमी हो, कर्ज का बोझ हो या घर में चल रहा क्लेश हो। अब इस उपाय को बिल्कुल वैसे ही सुनना जैसे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको दिन के समय ही एक सूखी तुलसी की लकड़ी का इंतजाम कर लेना है। याद रखिए, लकड़ी को चाकू या किसी लोहे की चीज से नहीं काटना है, उसे हाथ से ही तोड़ना है, और वो भी तब जब वो पूरी तरह सूखी हो। इस लकड़ी को घर लाकर गंगा जल या शुद्ध जल से धो लें। इसके बाद इसे एक पीले या लाल कपड़े पर मंदिर में रख दें। अब आपको इंतजार करना है रात के उस प्रहर का जब दुनिया सो रही हो। ये वो समय होता है जब वातावरण में कोई शोर नहीं होता और आपके मन की तरंगे सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं। रात ठीक 9 बजे के बाद आप स्नान करके या हाथ पैर धोकर साफ कपड़े पहन लें। अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। ये दीपक गाय के घी का होना चाहिए। दीपक की लौ को देखते हुए अपने मन को बिल्कुल शांत कर लें। अब उस सूखी लकड़ी को अपने दाहिने हाथ में लें, आंखें बंद करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। आपको महसूस करना है कि उस सूखी लकड़ी के अंदर से एक दिव्य ऊर्जा निकलकर आपके पूरे शरीर में फैल रही है। इसके बाद आपको एक लाल रंग का कलावा या धागा लेना है। उस धागे को सूखी लकड़ी पर 7 बार लपेटना है। हर बार लपेटते समय
आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। 7 बार धागा लपेटने के बाद उसे वहीं गांठ बांध दें। अब ये कोई सामान्य लकड़ी नहीं रही, ये एक शक्तिशाली यंत्र बन चुकी है जिसमें आपकी ऊर्जा और मंत्रों की शक्ति जुड़ चुकी है। लेकिन रुकिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय ने काम नहीं किया। जब आप उस लकड़ी पर धागा बांध लें तो उसे भगवान के चरणों में रख दें। अब एक हल्दी की गांठ और एक साबुत सुपारी लें। इन तीनों चीजों को उसी लाल या पीले कपड़े में रख दें जिस पर आपने लकड़ी रखी थी। अब इस कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को हाथ में लेकर आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि वो आपके घर में स्थायी रूप से वास करें। अब आता है वो रहस्यमयी कदम जो अघोरी ने उस ब्राह्मण को बताया था। आपको इस पोटली को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। घर के अंदर की तरफ खड़े होकर इस पोटली से अपने मुख्य द्वार के दोनों कोनों को छुएं। ऐसा करने से आप अपने घर के दरवाजे पर एक ऊर्जा का कवच बना रहे हैं जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति अंदर नहीं आ पाएगी और लक्ष्मी का प्रवेश सुनिश्चित हो जाएगा। इसके बाद इस पोटली को उस जगह पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। स्मार्ट पढ़ो, स्ट्रॉन्ग बनो और अनस्टॉपेबल रहो। पीडब्ल्यू के सभी नीट बैचेस के साथ आपको मिलते हैं लाइव लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डिंग, ताकि अगर कभी लाइव क्लास मिस हो तो आप सुन सकें। 24/7 डाउट सपोर्ट, ताकि कोई डाउट भी अब ना रह जाए। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए एंड चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट सिर्फ 3000 से है शुरुआत। तो अगर डॉक्टर बनना है तो स्मार्ट चॉइस करनी पड़ेगी। ज्वाइन पीडब्ल्यू नीट बैचेस अभी नाउ। रखते हैं, चाहे वो आपकी तिजोरी हो, अलमारी हो या कोई बक्सा। इसे वहां रखते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है और ना ही किसी से बात करनी है। ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से मौन रहकर करनी है। अगर आपके घर में कोई और सदस्य है या आप कोई बक्सा से बात करना 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 है, तो उन्हें पहले ही बता दें कि जब आप ये अनुष्ठान कर रहे हो तो कोई आपको टोके नहीं। टोकने से ऊर्जा का प्रवाह टूट जाता है और उपाय खंडित हो जाता है। बहुत से लोग एक गलती करते हैं कि वो अगले ही दिन से चमत्कार की उम्मीद करने लगते हैं और बार बार उस पर दूषण करते हैं जो 3 करते हैं, पोटली को खोलकर देखते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उस पोटली को एक बार रख दिया तो उसे वहीं छोड़ दें, उसे अपनी जगह पर स्थिर रहने दें। जैसे जैसे दिन बीतेंगे वो पोटली आपके घर की ऊर्जा को बदलना शुरू कर देगी। आपको अपने आप नए रास्ते दिखने लगेंगे, रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा और घर का माहौल शांत होने लगेगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। एक और गहरा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और वो रहस्य उन लोगों के लिए है जो शारीरिक बीमारियों या गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके घर पर कुछ करवा दिया है या आपकी सफलता को किसी की बुरी नजर लग गई है, तो इसी ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात आपको तुलसी की लकड़ी का एक दूसरा प्रयोग भी करना चाहिए। इसके लिए आपको उसी सूखी लकड़ी का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा अलग से लेना होगा। इस छोटे टुकड़े को आपको काले धागे में बांधना है, लेकिन इसे कैसे बांधना है और कहाँ रखना है
ये समझना बहुत जरूरी है। जब रात के 11 बज रहे हो तब आप अपने घर की छत पर या आंगन में जाएं जहां से पूरा चांद दिखाई दे रहा हो। चांद की रोशनी में खड़े होकर उस छोटे से लकड़ी के टुकड़े को अपने दोनों हाथों के बीच रखें, चंद्रमा की तरफ देखते हुए गहरी सांस लें और महसूस करें कि चांद की शीतल रोशनी सीधे उस लकड़ी में प्रवेश कर रही है। अब आपको एक विशेष मंत्र का मन ही मन 11 बार जाप करना है। ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र के प्रभाव से वो तुलसी की लकड़ी चंद्रमा की शांति और शीतलता को सोख लेगी। अब उस लकड़ी पर काला धागा लपेट दें। इस काले धागे वाली लकड़ी को आपको अपने घर के दक्षिण दिशा वाले कोने में किसी भारी चीज के नीचे दबाकर रख देना है। दक्षिण दिशा यम और पितरों की दिशा मानी जाती है। जब आप तुलसी जैसी पवित्र चीज